प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, बैर और विरोध में पल्ला मेरा व्यर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दे, छूट छल फरेब से न उलझनों का जाल दे। दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। रोग में वियोग में ना आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहे ये भावना सशर्त हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। स्वाहा सुबह 6 बजे से बिठा करके दोपहर 2 बजे तक स्वाहा करवा लो आपसे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि केवल आधे घंटे सिर्फ आप अरहम का स्मरण करो, अरहम 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 या ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, सिर्फ आधा घंटे ओम अरहम नमः का जाप करो, देख लेना आपका मन कितना बनता है जाप करने का।
आपका मन भावों से कम लगता है, भावों की प्रक्रिया, भावों को सुधारना, भावों से पूजा करना, भावों से हृदय में भगवान को बुलाना, उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी में महसूस करना, ये सब आपके अंदर बहुत कम हो पाता है। द्रव्य सामग्री को इधर से उधर करने में तो खूब मन लग जाता है। और ये जब हमारा मन इस तरह से खुद में अपने आप बिना किसी आलम्बन के लगने लगता है, इसी को आचार्यों ने भाव पूजा कहा है। पढ़ लेना कभी आचार्य सोमदेव सूरी का यशस्तिलक चंपू, उसमें आपको मिल जाएगा भाव पूजा किसे कहते हैं। इसी पदय के ध्यान को, मंत्र की जाप को वो भाव पूजा कहते हैं, और ये श्रावकों के लिए करने को कहा गया है। लेकिन हर चीज का एक पैटर्न बस बन गया, तो उस पैटर्न से कोई भी हटना नहीं चाहता। कोई भी अपना समय उस पैटर्न से हट करके दूसरे पैटर्न में लगाना नहीं चाहता। बस जो सेट हो गया है माइंड में, बस उसी से चलना है हमें। माइंड सेट है सबका, बस यही पूजा पढ़ना है, यही विनय पाठ पढ़ना है। जैसे कि इस विनय पाठ से पहले कभी पूजा ही नहीं होती थी, वही स्वस्ति पाठ पढ़ना है, वही विनय पाठ पढ़ना है। वह विनय पाठ अभी देखा जाए तो पंडित नाथुराम जी का है ना, उसमें लास्ट में बोलते हैं वो। उससे पहले कौन सा विनय पाठ पढ़ा जाता था, उससे पहले कौन सी पूजा की पद्धति होती थी। अब वो बन गया पैटर्न, तो बस वही पैटर्न चलेगा। अगर कोई बिना विनय पाठ के पूजा करने लग जाए, अरे तूने विनय पाठ तो पढ़ा ही नहीं, हल्ला करने लग जाए, पंडित जी की बिल्कुल कान पकड़ ले। बताओ पंडित, ऐसा होता है कि नहीं? बिना विनय पाठ के अगर आप पूजा करना शुरू कर दो तो लोग आपसे चिल्लाने लग जाएं, पूजा अधूरी है, स्वस्ति पाठ पढ़ा ही नहीं, आप सीधे सीधे भगवान की पूजा करने लग गए। आखिर ये पैटर्न बनाए किसने? क्या ये आचार्यों के बने हुए पैटर्न हैं? क्या ये पुराने काल से चले आ रहे पैटर्न हैं? ये कहां के बने हुए पैटर्न हैं? सुन रहे हो, मैं पूजा का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपके जो बने हुए पैटर्न पर जो आप चल रहे हो उसकी कोई मैं आलोचना कर रहा हूं। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करना आपको यही है। लेकिन आपको सुनना भी यह है, समझना भी यह है कि हम कहीं केवल द्रव्यों में ही या किसी तरह के पैटर्नों में ही उलझ करके अपनी पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई भावों में दूसरी चीज भी करनी चाहिए। अवतर अवतर की क्रिया तो सेकंडों में हो जाती है, अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और फिर बाद में पूजा की क्रिया लंबी चलती रहती है। जबकि यह अवतर अवतर की क्रिया ही प्रमुख है, इसके बिना आपकी कोई पूजा नहीं है। यही भाव पूजा का एक प्रारूप है, और यहां से भाव पूजा शुरू होती है, बाद में फिर सब द्रव्य पूजा चलने लग जाती है। इसी भाव पूजा को आगे बनाए रखने के लिए आचार्य कहते हैं जाप करो, ध्यान करो। पदस्थ ध्यान गृहस्थ श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। मंत्रों का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान करना श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। ये नमोकार मंत्र के अक्षरों का ध्यान करना, एक एक अक्षर को बीजाक्षर कहा गया है। चण मो अ री हन ताड़म, एक एक अक्षर भी अपने आप में शक्तिमान है। इन्हीं अक्षरों का ये संक्षिप्त रूप ओम अरहम ह्रीम, ये संक्षिप्त बीजाक्षर हैं। ये इनके ध्यान करने से हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य उत्पन्न होता है, हमारी भावनाएं वास्तव में उन पंच परमेष्ठियों की शक्ति से जुड़ती हैं। यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये एक शब्द आया जानन पश्यन, सुन रहे हो क्या लिखा है? जानन पश्यन। जानन का जा निकालो और पश्यन का पा निकालो, क्या बना? इसका नाम है जाप। सुन रहे हो कि नहीं? जानन का जा निकालो और पश्यन का पा निकालो। पहले इन दो अक्षरों से जाप बन जाता है, माने जाप में आपको क्या करना है? जानना है और देखना है, कुछ सोचना नहीं है।
एक नया चिंतन दे रहा हूं आपको। विद्वान महोदय सामने बैठे हैं, शायद उन्हीं के पुण्य से चिंतन आया है, आज ही आया, अभी आया है। सुन रहे हो? जानन पश्यन, जानो और देखो। जब भी आप जाप करते हो तो ये जाप के दो शब्द कहां से बने हैं? ये जाप के दो शब्द यहां से बने हैं, जानन और पश्यन। इनके प्रथम शब्द लेकर के जाप शब्द बनता है। एक नया भाव आज आपको दे रहा हूं, ये सतना के शांतिनाथ भगवान का अतिशय है। नई खोज है। अभी तक आपने जप सुना होगा। जप किसे बोलते हैं? तो जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाश कै, इस तरीके का एक श्लोक आ जाता है। आज मैं आपको नई चीज दे रहा हूं। जाप शब्द किससे बना? जानन क्रिया और पश्यन क्रिया से जाप शब्द बनता है। जब जकारो जन्म विच्छेद है, जन्म के जाको और पाप के पाको आप लेकर के जप बना सकते हो, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो पाप का आपने पा ले लिया, पूरा पा तो उसमें भी नहीं लिया, क्योंकि पाप में पा के साथ में डंडा भी लगा हुआ है, बड़ा पा है वो। समझ में आ रहा है? वो जपा बनता, लेकिन उसको भी आपने जप के रूप में स्वीकार कर लिया। चलो कोई बात नहीं। मंत्र तो ऐसे ही बनते हैं ना, श्लोक तो ऐसे ही बनते हैं ना। तो मैं भी एक नया श्लोक बना सकता हूं, अब बना के आपको दिखाऊंगा। समझ आ रहा है? जप कहां से बना, जाप कैसे बना? अभी तक आप जप बोलते हो, अब जाप कैसे बनेगा? जाप करो, जाप। तो जानन, ये जो क्रिया है, जानन इति जा शब्द, पश्यन इति पकार है, और दोनों का मेलन कर दोगे तो बन जाएगा जापह। माने जाप में आपको क्या देखना है? ध्यान भी आपका जाप में होना चाहिए और ध्येय भी आपका जाप में होना चाहिए। ध्येय आपके लिए क्या होना चाहिए जाप करते हुए? माने महाराज हम जाप करें तो क्या ध्यान करें, क्या सोचें, क्या विचार करें? आप कुछ नहीं सोचो, जानो और देखो। अब किसको जाने और किसको देखें? या तो आपके आसपास जो है उसको जानो देखो, और अगर आपको परमात्मा को जानना देखना है, उनका ध्यान करना है, उनके लिए जाप करना है, तो उनको जानो देखो। या उनकी जानने देखने की क्रिया पर अपनी दृष्टि ले जाओ कि वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। कौन? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सब क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और देख रहे हैं। और हम उन्हीं का ध्यान करने बैठे हैं, तो हमें भी क्या करना है? जानना है और देखना है। तो हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। किसको? भगवान को हम सिर्फ जान रहे हैं और देख रहे हैं, और भगवान जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, हम उसको भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है। इसका नाम है जाप। समझ में आ रहा है? अब ये जाप आपको कैसे कराई जाएगी? जब तक आप अरहम ध्यान में नहीं बैठोगे, अरहम ध्यान नहीं कराया जाएगा, तब तक आपको भीतर से जाप करने का भाव नहीं आएगा। ये जाप होती है मानसिक जाप। कई तरह की जाप होती है। एक वैखरी जाप होती है, एक उपांशु जाप कहलाती है, एक मानसिक जाप कहलाती है, और एक कहलाती है सूक्ष्म जाप। ऐसी चार तरह की जाप होती हैं। सुन रहे हो? माला नहीं कह रहा हूं, चार तरह की। एक मोती की, एक माणिक की, एक पन्ना की, और एक तुम्हारे कपड़े किसकी बनी रहती है, धागे की, सूत की। चार जाप। कौन सी जाप? एक जाप वह होती है जिसे हम वैखरी जाप कहते हैं, जिसे हम बोल बोल करके करते हैं, जिससे हम दूसरे को भी सुना दें, खुद भी सुन लें। हमने बोल रहे हैं नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म। ये क्या है? नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ये सब क्या है? ये सब वैखरी जाप है। जब हम बोलेंगे, हम सुनेंगे भी और हम बोलेंगे भी। हमारी जाप को कोई दूसरा भी सुन सकता है, तब तक वो कौन सी जाप है? वो वैखरी जाप है। समझ आ रहा है? दूसरे नंबर की जाप होती है उपांशु जाप। उपांशु जाप में आपके ओठ नहीं हिलेंगे,
लेकिन भीतर से आपकी जिह्वा हिलेगी, शब्द आपके निकल सकते हैं, लेकिन वो भीतर ही रहेंगे। करके बताओ। ओठ मत हिलाना, केवल बस भीतर से नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म करना, ओम अरम नमः करना, बस ओठ मत हिलाना। मनी थोड़ा सा मंद ध्वनि में करना। इसको क्या बोलेंगे? ये उपांशु जाप है। ये दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता पड़ेगा आप पढ़ रहे हो। तीसरी होती है मानसिक जाप। ये एक सूक्ष्म स्तर पर आने से पहले की जाप है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। माने बैखरी जाप में अगर आपको 25% लाभ मिलता है तो उपांशु जाप में आपको 50% लाभ मिलता है और मानसिक जाप में आपको 75% लाभ मिलने लग जाता है। मानसिक जाप में क्या करना? बस अपने मन में यहां पर आपके अंदर वो क्रिया आएगी, जानने की, देखने की, यहां से शुरू होगी क्रिया। अब हम नमो अरियंताड़म बोलेंगे भी नहीं, खुद सुनेंगे भी नहीं, हम अपने मन से उसका प्रयास भी बोलने का नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में चल रहा होगा। बिना बोले भी क्या मन में चलता है नमो अरियंताड़म? अपने मुंह बंद कर लो, ओठ बंद कर लो, जिब्बा को हिलाना नहीं, फिर भी देखो नमो अरियंताड़म क्या हम सोच रहे हैं, मन में आ रहा है नमो अरियंताड़म? बोलो, आ रहा है ना? आता है ना? इसका नाम क्या है? ये मानसिक जाप है। समझ पा रहे हो? ये कौन सी जाप है? इसमें 75% लाभ आपको जाप का मिलने लग जाता है। और फिर एक होती है सूक्ष्म जाप। इसमें 100% आपको जाप का लाभ मिलेगा। इस सूक्ष्म जाप में क्या होगा? आपको यह भी पता नहीं होगा कि मैं नमो अरियंताड़म कर रहा हूं, मैं अरहम बोल रहा हूं, वो अब आपके दिमाग में बिना प्रयास के चलता रहेगा। बिना आपके प्रयास के आपकी धारणा में जब वो बन जाएगा, बैठ जाएगा, तो वह अंतरंग से अपने आप आपके अंदर वो तरंगें उत्पन्न करता रहेगा। इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाना। फिर आप हमेशा कभी भी किसी भी क्षण उनका स्मरण कर सकोगे। यह मानसिक जाप में जो व्यक्ति रमने लग जाता है उसे हमेशा सिद्धों का ध्यान, अरियंतों का ध्यान, ओम अरहम में अपने आप उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। माने वो सब काम करते हुए भी अपना ध्यान दुनिया से अलग रख लेता है। यह अभ्यास की चीज है। इसी को कहा जाता है कि खाते फिरते चलते उठते बैठते किसी भी समय पर भगवान का स्मरण करो। तो वो एक स्मरण तो विद एफर्ट और एक स्मरण विदाउट एफर्ट। जब हम विद एफर्ट कर रहे हैं तो वो हमारी इनिशियल स्टेज है, लेकिन जब वो विदाउट एफर्ट होने लग जाता है तो वह फिर हमारी एक तरह की वह मैच्योर स्टेज कहलाती है। माने हम वह कार्य करते करते परिपक्व हो गए। इसका नाम है जाप। जानो देखो। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए, क्या करना? माथा पटकना उनके ऊपर बार बार। क्या करना? जानो देखो। बस भगवान के सामने बैठ जाओ। भगवान भी क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। और तो हमको भी क्या करना है? जानना है। और बस जानना और देखना, ये सबसे बड़ी जाप है। जानन पश्यन, इन दो शब्दों से मिलकर के यह जाप शब्द का सही महत्व सामने आता है। और जब ये सूक्ष्म जाप के रूप में आप उतर जाओगे तो उस समय पर आप यही कर रहे होगे, जानन पश्यन, जानन पश्यन। आप सिर्फ जान रहे होगे, देख रहे होगे। ये जाप का आंतरिक महत्व वास्तविक रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो कल की बात थी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे भी कि यहीं पर रहेगी सिद्ध भक्ति।
है? कहां तक पहुंच गए थे? धुनवन ध्वांतम नितांतम, यहां तक बात हो गई थी। फिर इसके आगे क्या लिखा है? निचित मनुसभम प्रीणयन नीश भावम। क्या कहते हैं? निचितम अनुसभम प्रीणयन, ये तीनों पदों का एक साथ संबंध है। प्रीणयन यह क्रिया है, निचितम ये विशेषण है, अनुसभम ये विशेष्य है। अनुसभम का मतलब है चूंकि वह अरिहंत भगवान की अभी बात है तो अभी वो सभा में है। अरिहंत भगवान आपको ज्यादातर कहां मिलेंगे? सभा में ज्यादातर। उनका मोस्टली टाइम कहां पर स्पेंड हो रहा होगा? सभा में। कौन सी सभा में? समव शरण सभा में। अगर सभा में नहीं मिले तो कहां मिलेंगे? देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको या तो वो आपको हमेशा सभा में बैठे हुए मिलेंगे, अगर बाई चांस वो सभा में आपको नहीं मिले तो कहां मिलेंगे? वो कहीं चलते हुए मिलेंगे, विहार कर रहे होंगे, गमन कर रहे होंगे, और वो विहार जहां भी करने के बाद में पहुंच जाएंगे तो तुरंत वहीं पर फिर आपको सभा में बैठे हुए मिल जाएंगे। इसलिए अरिहंत भगवान का काम कुछ नहीं रह जाता, बाहर के शरीर से बस उन्हें चलना इतना ही काम रह जाता है, बैठना उठना बस। लेकिन भीतरी उनकी क्रिया क्या चल रही है? आत्मा की जानना देखना। और वह अरिहंत भगवान या तो आपको बैठी हुई स्थिति में मिलेंगे या आपको चलती हुई स्थिति में मिलेंगे, और कोई तीसरा काम करते हुए नहीं मिलेंगे। बताओ कोई और तीसरा काम करते क्या? कभी सोते हुए मिलेंगे क्या? बोलो तो। भगवान सोते हैं क्या? नहीं सोते। पक्का? कौन से भगवान नहीं सोते? जो वास्तव में भगवान हैं वो कभी भी नहीं सोते, सो ही नहीं सकते। सो जाएंगे तो जानने देखने की क्रिया छूट जाएगी, और जब तक जान रहे देख रहे हैं, भला वो सो कैसे सकते हैं? जागृति इसी का नाम है, जो जानता रहे और देखता रहे। जैसे सामने चक्कर लगाने वाला एक कोई कोतवाल होता है, आपसे कहता है जागते रहो, फिर भी आप सोते रहते हो और सुनते रहते हो। क्या कह रहा है वो? जागते रहो। ऐसे ही भगवान जो होंगे वो हमसे क्या कह रहे हैं? जानते रहो, देखते रहो, और इसके अलावा कुछ मत करो। लेकिन फिर भी हम सब कुछ करते रहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आपके द्वार का, घर का, कॉलोनी का कोई गार्ड आपके लिए कहता रहता है जागते रहो, लेकिन फिर भी आप सुनते भी रहते हैं और सोते भी रहते हैं। और आपको पता है ये क्यों कहा जा रहा है? जागते रहने का मतलब है अपनी सुरक्षा में रहो। इसी तरह से जिनवाणी हमेशा हमसे कहती रहती है जानते रहो, देखते रहो, लेकिन फिर भी हम सब करते हैं। खाते भी रहो, पीते भी रहो, लड़ते भी रहो, झगड़ते भी रहो, सब करते रहो। लेकिन हमें ध्यान रखना है वास्तव में हमें करना क्या है। जिनवाणी हमें बार बार क्या कहती है? बोलो। जानते रहो, देखते रहो। जब तक जानते देखते रहोगे तो जागते रहोगे। एक बार भगवान आत्मा जाग गया तो फिर वो हमेशा जानता देखता रहता है। जब तक उस भगवान आत्मा में जागृति नहीं आती है तब तक उसमें जानने देखने की क्रिया उसका स्वभाव होते हुए भी उसे पता नहीं रहती है, क्योंकि वो जानने देखने के अलावा सब कुछ कर रहा है। बोल रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है जो उसे करना। क्या नहीं कर रहा है? बड़े बड़े समयसार पढ़ने वाले पंडित लोग भी ये क्रिया नहीं करते हैं, और पूरे समयसार में इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। पूरे समयसार का सार है ये जानना देखना। ऋणाणम दंसणम, ऋणाणम दंसणम। ज्ञान गुण से जानो, दर्शन गुण से देखो। और ये जानने देखने की क्रिया जो कर रहा है
वो जाग रहा है, इसलिए अरिहंत भगवान और कोई तीसरा काम करते नहीं। बाहर से अगर उनके कोई पोस्चर दिखाई देंगे, कोई उनकी दो एक्टिविटी दिखाई देंगी, तो कौन सी? एक तो बैठे करके समौशरण में उपदेश देने की, और दूसरा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गमन करने की। इसके अलावा वो तीसरे कभी पोस्चर में दिखाई नहीं देंगे आपको। कभी सोते हुए मिलेंगे क्या? बोलो तो। सबके दिमाग में बैठा हुआ है मिथ्यात्व। भगवान सोते हैं, भगवान जागते हैं। कौन से भगवान सोते हैं बताओ? अरिहंत भगवान सोते हैं कि सिद्ध भगवान सोते हैं? कोई कह रहा अरिहंत भगवान सोते हैं, सिद्ध नहीं सोते। कौन से भगवान सोते हैं? हम भगवान को भगवान तभी कहना शुरू करते हैं जब वो सोना बंद कर देते हैं। ये जैनों की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? ये जैनों की विशेषता है। जैनों की विशेषता यही है कि जैन जिन्हें भगवान कहते हैं उनका भगवान कभी भी सोता नहीं है, चाहे वो अरिहंत परमात्मा हो, चाहे वो सिद्ध परमात्मा हो। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अब जब भगवान सोता नहीं है तो फिर जागने की कोई अलग से बात नहीं होगी। जब भगवान जागेगा कैसे? जाग करके ही तो भगवान बना जाता है, और फिर सो गया तो फिर कब जागना? तो ये काम भगवान का नहीं। फिर भी हम कहते हैं ये 6 महीने सूर्य इस दक्षिणायन में चला गया, अब भगवान सो गए 6 महीने के लिए। अब भगवान 6 महीने बाद कुछ काम करेंगे, तभी अपन कुछ काम करेंगे। सुन रहे हो? ये भगवान करते हैं क्या? भगवान के सोने जागने से तुम्हारे काम चलते हैं क्या? ये तो सूर्य के अनुसार चलने वाली दिशाओं का, और उन दिशाओं के माध्यम से जो उस समय पर महीने नक्षत्र आदि होते हैं, उनके ज्ञान के कारण से उन दिनों में कुछ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव अलग होते हैं। और जब वही सूर्य आदि अपने उत्तरायण में आ जाते हैं, उस समय पर जो नक्षत्र आदि की व्यवस्था बनती है वो एक चंद्र गति के अनुसार बनती है। वो व्यवस्था जब सब मिलकर के सही बनने लग जाती है तो उस समय पर सब मंगल कार्य भी करने लग जाते हैं। इसमें भगवान का क्या लेना देना? ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे ऋतुएं आती हैं जाती हैं, ऐसे ही ये प्राकृतिक व्यवस्था है। कुछ समय पर आपके घरों में विवाह शादी नहीं होते हैं, कुछ समय पर होने लग जाते हैं। भगवान कभी भी जागते सोते नहीं है। भगवान तो हमेशा जागते ही रहते हैं, और एक बार अगर भगवान जाग गए तो फिर उन्हें सोने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सोने के लिए भी कुछ खाना पीना पड़ता है, तब नींद आती है। क्या खा के सोएंगे भगवान? बोलो, क्या खिलाओगे उनको? खुरचन? बड़ी फेमस है भाई। थोड़ी थोड़ी खुरचन तो सैपरा से ही शुरू हो गई थी, लेकिन वहां जब कभी मिलती थी, जब कभी देखने में आती थी। लेकिन जब से इस एरिया में प्रवेश किया तो खुरचन रोजाना दिखाई देती। भाई खुरचन यहाँ का बेस्ट डिश है। क्या खिलाओगे भगवान को? रबड़ी, खोआ, खुरचन, क्या खिलाओगे? जब ऐसी चीजें खिलाओगे तभी नींद आएगी। दाल का पानी पीने से क्या नींद आएगी उनको? तो फिर भगवान को सुलाने के लिए, सोने के लिए भी कुछ गरिष्ठ खाना पड़ेगा। तो भगवान क्या खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं? गांजा पिएंगे कि चिलम पिएंगे कि दारू पिएंगे, तब भगवान को नींद आएगी भाई, जैसे तुम्हें आती है? बताओ तो। समझो भगवान क्या है, क्या कर रहा है। हमारे दिमाग में जिंदगी भर नमो अरिहंताणम सिद्धाणम चलता रहता है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में हम वही सोचते हैं जो हमारे मिथ्यात्व भाव से हमारे अंदर आता है। इसलिए ये जान लो कि अरिहंत भगवान कभी भी खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, सो करके जागते नहीं।
हमेशा उनके लिए एक ही क्रिया भीतर से चलेगी, जानने और देखने की। और जब तक अरियंत अवस्था है तो दो क्रिया हमें बाहर से दिखाई देंगी, एक बोलने की और एक चलने की, बस। और शरीर छूट गया तो कौन सी क्रियाएं छूट गई? बोलना छूट गया, चलना छूट गया, बचा क्या? अब जानना देखना रह गया। इसका नाम है प्योर सोल, सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा है। समझ आ रहा है? आ तो रहा है, जब भी भीतर से हर्ष होता है। ये सिद्ध भगवान अब क्या कर रहे हैं? अब इनको चलना भी नहीं है, इनको बोलना भी नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये चलना बोलना किसके आश्रित होता है? जब तक ये फिजिकल बॉडी हमारे साथ होगी तब तक चलता है। और ये छूट गई, अब ओनली प्योर सोल रह गई, अब उसमें कुछ भी नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? ओनली टू नो, ओनली टू सी, बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं अब उनका। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे आएगा, आना चाहिए। अब भगवान के लिए यहां कहा जा रहा है उनकी सभा कैसी है? निश्चित माने खचित है, भरी पड़ी है। भरी पड़ी है होने का मतलब कहीं पर भी कोई खाली स्थान नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। जितने योजन की वह सभा होगी वो भरी पड़ी रहेगी, 12 कोटे हमेशा फुल रहेंगे। सुन रहे हो? जैसे आप लोग यहां पर फुल दिखाई दे रहे हो, ऐसे ही भगवान की सभा में 12 कोटे फुल रहते हैं। यहां तो फिर भी थोड़ा बहुत बीच में कहीं हरी पट्टी दिखाई दे जाती है। अगर ये बाहर बैठने वाले लोग भीतर बैठने लग जाएं तो बिल्कुल हाउसफुल हो जाए, लेकिन उन्हें कुर्सियां नहीं मिलेंगी। शायद एक गड़धर का कोठा अलग बना रखा है। बड़े लोगों का एक कोठा अलग बना रखा है। कोई बात नहीं, उनका काम सुनने का है, समझने का है, वो काम वहां पर भी रह करके बैठ करके हो रहा है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? पूरी खचित सभा को प्रीडयन, प्रीडयन का मतलब होता है प्रसन्न करना। सभा में बैठे हुए पूरी सभा को भगवान प्रसन्न रखते हैं। प्रीडयन, सुन रहे हो कि नहीं? हम भी पूछ लें आपसे, इस सभा में बैठे हुए प्रसन्न हो रहे हो कि नहीं? हाँ, मतलब भगवान महावीर स्वामी की सभा के अनुरूप ही यह सभा चलनी चाहिए। आ रहा है समझ में? और आने वाले दिनों में अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह भगवान की सभा में जिस तरह से हमेशा प्रसन्नता रहती है, ऐसे ही आने वाले दिनों में आपके चेहरों पर यहां बैठे हुए हमेशा प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए। उपदेश सुनने वाले लोगों के मन प्रसन्न रहने चाहिए, कोई उदासी नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रसन्न मन होकर के यहां पर दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? भगवान क्या करते हैं? सभा को बैठे बैठे प्रसन्न रखते हैं। शांति से बैठे होंगे तो भी सभा देख करके प्रसन्न होगी, और बोल रहे होंगे तो भी और प्रसन्न हो जाएगी। फिर तो कहना ही क्या है? जब भगवान 66 दिन बाद बोले तब सभा कितनी प्रसन्न हुई, क्या आनंद हुआ, उसका तो कहना ही क्या। भगवान पूरी सभा को प्रसन्न रखते हैं, ये यहां पर बताया गया है। माने प्रसन्नता होना सभासदों का प्रमुख कार्य है, और वो कार्य डिपेंड करता है उस वक्ता पर जो उन सभा का मुखिया है और उस सभा को प्रसन्न करने में माहिर है। समझ आ रहा है? माने आपको भी सभा में क्या रहना है? हाँ, अध्यात्म सीखो, लेकिन अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मुंह बना के बैठ जाओ। नहीं समझ में आया? अरे भाई, आध्यात्मिक हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़ा जानने देखने लगे हैं, तो बिल्कुल उदास होकर के नहीं बैठना है। जानना देखना भी तो प्रसन्नता के साथ हो सकता है ना। भगवान उदास होकर के जानते देखते हैं, प्रसन्न होकर के? हमेशा बिल्कुल चेयरफुल मिलेंगे भगवान, चाहे वो किसी चेयर पर बैठे हो या ना बैठे हो, लेकिन ऑलवेज कैसे वो भगवान? चेयरफुल, प्रसन्न हृदय रहता है उनका।
और यही बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही आपका यहां पर बैठ करके प्रसन्नता से सुनने का भाव होना चाहिए। श्रोता का सबसे बड़ा गुण क्या है? प्रसन्न मुख। तो वक्ता को भी प्रसन्नता होती है कि हाँ भाई श्रोता प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं, तो फिर वक्ता भी प्रसन्न होकर के सुनाता है। ये बड़ी चीज है। देखो, आखिर समोसरण में भी सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? प्रसन्नता से ही मिलेगा। और सबसे बड़ा सुख क्या है आखिर बताओ? अपनी मन की हो गई, इसका नाम सुख है क्या? अरे मन की होने के बाद भी फिर बेमन की होने लग जाती है, मन की होने के बाद भी फिर मन दुखी होने लग जाता है। इसलिए सबसे बड़ा भीतरी सुख क्या है? प्रसन्न होना। भगवान अरिहंत देव ने इस सभा में क्या सिखाया? सब लोग प्रसन्न रहो। बड़े बड़े गणधर परमेष्ठी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, तिथियरा में पसीयंतु। प्राकृत भाषा में 24 भगवान की स्तुति गणधर देव ने की है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और उस स्तुति में उन्होंने भाव लिखा है, तिथियरा में पसीयंतु, यानी तीर्थंकर मुझे प्रसन्न करें। माने गणधर देव को भी प्रसन्नता चाहिए। सुन रहे हो? गढ़ के बाहर बैठे हुए लोगों, चाहे कितनी भी उम्र के हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी मन में किसी भी तरह का भाव चल रहा हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे कंठ में दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या रखना है? प्रसन्नता बनाए रखो। भगवान से क्या मांगो? तीर्थंकर मुझे प्रसन्न रखे, बस प्रसन्न करो। यहां सभा में तीर्थंकर क्या फैला रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रसन्नता दे रहे हैं। प्रसन्न रहो, खुश रहो। यह खुश रहना सबसे बड़ी जरूरत है। चिंता में पड़ जाना सबसे बड़ी जरूरत नहीं है। जैसे उपश्रेणिक चिंता में पड़ गया, अब चिंता में पड़ गया तो परीक्षा में परीक्षा लिए जा रहा है, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा, फिर तीसरी परीक्षा, फिर चौथी परीक्षा। कितनी हो गई थी कल तक? 4 हो गई थी, याद है मतलब आपको? एक परीक्षा और बची थी, 5वीं परीक्षा। ज्योतिषी ने कहा तुम संतुष्ट हो जाना, 5 परीक्षाएं ले लेना, संतुष्ट हो जाना अपने मन में कि तुम्हारा कौन सा बेटा योग्य है। और तो ज्योतिषी के कहे अनुसार उसने परीक्षा ली। 5वीं परीक्षा में वो कहता है अपने बेटों को बुला करके, बेटा एक ही पिटारा रखा हुआ है, कुछ उन्होंने, पिटारा समझते हो ना, कोई चीज मतलब बर्तन में कुछ बांध दिया कपड़े अपड़े से, और उसमें कुछ सामग्री रख दी खाने की, और एक जो है कुछ ऐसा ही कलश टाइप का रख दिया, उसको भी मुंह से ऊपर, उसका भी मुख ऊपर से बांध दिया, और उसमें पानी रख दिया। और सब बेटों को बुला करके कहा, बेटा यहां पर ये सब खाने की और पीने की सामग्री रखी है, इसको खा पी लो। तो सब बेटे आए, सबने ऊपर ऊपर का वो जो ढक्कन था या कपड़ा था सब हटाया, और उसमें से सामग्री निकाली, उसमें से पानी पिया और चलते बने। बोले पिताजी ने कहा था इसमें से खा लो और पी लो। आप क्या करते बताओ? हम भी यही करते, इसलिए तुम कभी राजा बन नहीं सकते। जो राजा बनने वाला है वो ये सोचता है कि आखिर खाने पीने के लिए इस तरह से क्यों बुलाना, और ये बेटों को ही क्यों बुलाया जाता है और किन्हीं को क्यों नहीं बुलाया जाता है साथ में। ये भी एक सोचने की बात है। और ये सोच किसमें पैदा होगी? जिसमें कुछ योग्यता होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। जिनवाणी, सुख शांति समृद्धि।
अहिंसा तीर्थ प्रणेता